दोस्तों नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं, जो कि हमारा प्रश्न दिया गया है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू हमें लाना है cosec a प्लस cot a। तो हम लोग इस वीडियो में आज इसे सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इसके पीछे वाले वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप अपने पीछे वाले क्लास को देखें, तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास में इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न का सलूशन कुछ इस प्रकार होने वाला है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से इसे स्टार्ट करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया गया है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर और नीचे दोनों में हम लोगों को साइन से डिवाइड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन से भाग देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम लोग लिखते हैं ऊपर तथा नीचे, ऊपर में हर अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन a से डिवाइड करने पर, साइन a से भाग करने पर, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, अंश और हर दोनों में हम लोगों को साइन a से भाग करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाग कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो इस cos है, cos a है, इसके भी नीचे लिखना है हम लोग, क्या लिखना है, साइन a माइनस साइन a ही है, साइन a अपॉन में फिर से साइन से डिवाइड करना है तो साइन ही लिखना पड़ेगा। 1 अपॉन में इसके नीचे भी साइन a लिखना है। ऊपर सभी में हम लोगों ने साइन से डिवाइड कर दिया है, अब इसके नीचे भी डिवाइड करना होगा। तो चलिए इसका डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। इसका डिवाइड करते हैं तो cos है, cos के नीचे अपॉन में लिखना होगा साइन a, राइट, प्लस इस साइन के नीचे भी लिखना होगा साइन a अपॉन में साइन a, माइनस में 1 अपॉन में साइन a। तो आपने देखा हमने ऊपर यानी अंश और हर दोनों में साइन से डिवाइड किया है। अब उसके आगे क्या सॉल्व होकर आने वाला है हमारे पास, तो इस साइन से इस साइन को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इस साइन से इस साइन को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा बच क्या रहा है उसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अगला है cos अपॉन में साइन हमारा होता है cot a, राइट, माइनस तो माइनस 1 आएगा और प्लस में 1 अपॉन में साइन होता है cosec, 1 अपॉन में साइन होता है cosec a, अपॉन में हमारा क्या आने वाला है, हमारा यहां पर हो रहा है cos अपॉन में साइन, फिर से हो जाएगा cot a, प्लस है तो प्लस यहाँ 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर ही माइनस का cosec a। अब आपको इस 1 को लास्ट में लिखना होगा। क्यों लिखना है अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग इस 1 को सबसे पहले लास्ट में लिखते हैं। तो इस 1 को सबसे अंतिम में लिखते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। हमने इस लाइन में सिर्फ इस 1 को अंतिम में लिखे हैं। क्यों लिखे हैं,
अब ये मैं आपको समझाता हूं। तो हम लोग इसे 1 को इसलिए लिखे हैं चूंकि क्या लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस 1 का वैल्यू हम लोग यहां से पुट करने वाले हैं, तो इसको हम लोग वैल्यू इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 इक्वल टू, इस एज इट इज लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और इस कॉट को जब हम लोग इस ओर भेजेंगे बराबर के उस ओर शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। तो ये प्लस का है, इसको हम लोग माइनस का लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब हम लोग इसके आगे इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका आगे हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो इसका आगे हम लोग का सॉल्यूशन इधर स्टार्ट करते हैं। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि जैसे है वैसे लिखते हैं, इस 1 के जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इस वाला। तो चलिए इसके आगे हम लोग करते हैं वैल्यू पुट। तो ई कॉट के जगह पर लिखते हैं कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए और ये माइनस है तो माइनस, इस 1 के जगह पर हम लोग इस पूरा वैल्यू को पुट करना होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू, क्या हमारा वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। यह वैल्यू इधर का है, हमने यहां पर एज इट इज लिख दिया है। और नीचे का हमारा वैल्यू क्या है, हमारा नीचे का वैल्यू जो है एज इट इज लिखेंगे। तो हमारा नीचे का वैल्यू है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, हमने यहां से यहां पहुंचे हैं। इस 1 के जगह पर हम लोगों ने इस वैल्यू को पुट किया है। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी का। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, जो कि दिया गया है कि ए और यह है बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तब हमारा क्या बनता है इसका आंसर में। तो हमारा जो वैल्यू बनता है, हमारा वैल्यू क्या बनने वाला है, हमारा वैल्यू बनने वाला है एज इट इज लिखते हैं कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस का, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, इसका हम लोग लिखने वाले हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज ए इंटू बी। तो बी का वैल्यू हमारा क्या है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। फिर से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर छोटा छोटा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस का है, इसके जगह पर लिखेंगे इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हो गया ए का वैल्यू, बी का वैल्यू हमारा है कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। ये हो गया ए प्लस बी का वैल्यू। इस टर्म को एज इट इज लिखे, इसके जगह पर हम लोगों ने इस फॉर्मूला को अप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो हमने इसे इस रूप में लिखा है। और नीचे हमारा जो लिखा गया है उसी एज इट इज उतार देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। तो नीचे में हमारा वैल्यू दिखा गया था कॉट ए प्लस 1 माइनस
कॉसेक ए। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन आप देख पा रहे होंगे ई टर्म और ये टर्म दोनों में है, तो हम लोग यहाँ से इस टर्म को कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोगों को अगला 2 स्टेप और हमारा इस प्रश्न में बचा हुआ है, बस उसके बाद हमारा फाइनल आंसर जो कि सिद्ध करने का था वो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉट ए प्लस में कॉसेक ए एज इट इज, कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचता है अंदर में, यहाँ से इस पूरे टर्म में से कैंसिल हो गया तो 1 आ गया यहाँ पर ही, और माइनस का इस टर्म में से बाहर निकल गया तो हमारा इस टर्म में बच रहा है। तो इस टर्म को हम लोग लिखेंगे क्या, इस टर्म को हम लोग लिखने वाले हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इस टर्म को एज इट इज लिखें, क्योंकि ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर ये हो जाएगा और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा ये टर्म। और नीचे में हमारा क्या है, तो नीचे में हमारा है, नीचे में हमारा लिखा गया था कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, तो लिखते हैं कॉट ए प्लस में कॉसेक ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का कॉट ए, और नीचे में हमारा वैल्यू बनना है, नीचे का हमारा वैल्यू है, नीचे का क्या वैल्यू हमारा है, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। अब आप हमें देख कर बताएं क्या इस पूरे टर्म से इस पूरे टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, इस पूरे टर्म में से इस पूरे टर्म को कैंसिल करेंगे तो आप देखिए कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, माइनस का कॉसेक ए है, माइनस के कॉसेक ए है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, तो हम लोग इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से कैंसिल कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया है, हमारा जो आया है सिर्फ ये टर्म बचा है कॉट ए और प्लस में कॉसेक ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि बराबर है हमारा राइट हैंड साइड। तो आशा करता हूं आपको यह सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने चैनल सार्थक ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।